बहरहाल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सज्जल और सलार के साथ तो कोइंसिडेंस बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले सज्जल ने सलार की गैर मौजूदगी में इसकी मीटिंग अटेंड कर ली, इसकी डांट सुनी और फिर खुद भी इसे 4 बातें सुनाकर चली गई। असल में तो सलार को इज्जत रास ही नहीं आई थी। खैर, इतनी इंसल्ट के बाद अपना सा मुंह लेकर सलार ऑफिस से निकलने लगा था जब इसी लिफ्ट में सज्जल पहले से खड़ी थी। अब सज्जल को देखकर अपना रास्ता तो नहीं बदल सकता था या स्टेयर्स से तो नहीं जा सकता था, इसलिए लिफ्ट में जाकर खड़ा हो जाता है सज्जल को इग्नोर करते हुए। और यहाँ इन दोनों के साथ ही ये हादसा होना था कि अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। अब सज्जल घबरा जाती है, लाइट बंद, लिफ्ट बंद। इसकी घबराहट देखकर सलार भी परेशान हो जाता है। वह फ़ोन करता है अपने दोस्त उमर को कि फ़ौरन लिफ्ट ठीक करवाओ। ऐसे में थोड़ा टाइम तो लग जाता है और इतने में घबराहट की वजह से सजल बेहोश हो जाती है। सलार इसे पकड़े हुए खड़ा है। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, इसका दोस्त सामने खड़ा और सलार को सज्जल को इस तरह पकड़े देख इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिस पर सलार गुस्से से चीखता है, देख क्या रहे हो, आई नीड योर हेल्प। वो दोनों इसे पकड़ते हैं और सलार इसे अपनी गाड़ी में जाकर बिठाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ऐसे में सज्जल को ताज़ा हवा मिलती है तो इसे होश आ जाता है। खुद को सलार की गाड़ी में बैठे देख गुस्से से कहती है, गाड़ी रोकें इसी वक्त। सलार इसे कहता है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन सज्जल नाराज़ होती है, मैंने आपसे कहा गाड़ी रोकें। वो इसी वक्त गाड़ी से उतरती है, अपनी चादर अपने गिर्द लपेटती है और पैदल ही स्टॉप की तरफ चल पड़ती है। इधर अलीज़े अपने बाप को बातें सुनाकर ताबिश के साथ घर वापस आई तो ताबिश इस पर नाराज़ होता है कि तुम्हें अंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए वो मुझे। इस पर अलीज़े कहती है, वो तुमसे ऐसे बात कर रहे थे तो मैं क्यों ना बोलती। जितना वो मेरे लिए पॉजेसिव हैं इतना ही मैं तुम्हारे लिए पॉजेसिव हूँ। तुम्हें कोई कुछ कहे, चाहे वो मेरे डैड ही क्यों ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। खैर, अलीज़े की तबीयत ख़राब है, सर में शदीद दर्द। ताबिश भी परेशान है, वहीं इसकी माँ भी अलीज़े का पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसे में देखने वाले इस बात से भी नाराज़ कि तुम कैसी बहू ले आई हो, बजाय तुम्हारी खिदमत करने के तुमसे खिदमतें करवा रही है, अपनी खातिरदारी करवा रही है। यह सुनकर अलीज़े को बड़ा गुस्सा आता है, ये होती कौन है हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने वाली। इधर आप देखेंगे कि रमशा पहुंच जाती है एक बार फिर से अपनी माँ के पास अपना गम गलत करने। माँ को तो नहीं बताती कि सलार ने किस तरह इसे रिजेक्ट किया है, लेकिन सर दर्द का बहाना बनाकर इनके पास आती है। ऐसे में राबिया बेगम कहती है, कोई बात नहीं, मैं सर पर तेल लगाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा और फिर चाय बना कर दूंगी ना, दर्द दूर हो जाएगा। ये सुनकर रमशा नाक मुंह चढ़ाती है, अम्मी क्या है, ये मिडिल क्लास वाले टोटके मुझ पर मत आजमाया करें। खैर, वो जिस काम के लिए आई है वो करके ही जाती है। अपनी माँ से कहती है कि आप पापा को फ़ोन करें और इनसे पूछे मेरी और सलार की शादी के बारे में। राबिया बेगम परेशान, बेटा अच्छा नहीं लगता इस तरह बार बार इन्हें फ़ोन करना, फोर्स करना। लेकिन रमशा तो अपने नाम की एक है, अपनी माँ को मना कर ही वहाँ से जाती है। अब इसके जाने के बाद राबिया बेगम हिम्मत करके तैमूर पाशा को फ़ोन करके पूछती है कि मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करती रही, मुझे लगा शायद अर्जुमन और सलार नहीं माने होंगे, हमारे और इनके स्टेटस में फ़र्क भी तो बहुत है। जिस पर तैमूर पाशा हैरान होते हैं कि रमशा और सलार के स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं, रमशा मेरी बेटी है और मेरा जो कुछ है मेरी बेटी का है, इसलिए ये बात तो आप जहन से निकाल दें कि स्टेटस के फ़र्क की वजह से ये शादी नहीं हो सकती। सलार को कुछ टाइम चाहिए, मैं जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। अब यहाँ पर राबिया बेगम मुतमईन हो जाती है, लेकिन तैमूर पाशा परेशान है कि किस तरह सलार को रमशा से शादी के लिए राज़ी करें। और वहीं अलीज़े जिस तरह इन्हें इंसल्ट करके गई है वो बात भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ऐसे में अर्जुमन कमरे में आती है तैमूर पाशा से बात करने कि आपने अलीज़े को ताबिश के साथ जाने कैसे दिया, आपने क्यों नहीं रोका इसे। यहाँ पर तैमूर पाशा अपनी ही टेंशन में अर्जुमन की बातें सुनकर गुस्से से कहते हैं, प्लीज़ इस वक्त तुम कमरे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त खो दूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रमशा सलार से मिलने ऑफिस जाती है ताकि सज्जल पर रोब डाल सके कि वो अपने होने वाले फियांसी से मिलने आई है। लेकिन यहाँ आकर इसे पता चलता है कि सलार और सज्जल दोनों ही ऑफिस में मौजूद नहीं। पूछने पर पता चलता है कि वो एक मीटिंग के सिलसिले में किसी होटल में गए हैं और इस बात को गलत रंग देते हुए रमशा गुस्से में पहुंच जाती है सीधी अपनी मां को सज्जल की शिकायत लगाने कि मैं आज पापा के ऑफिस गई थी इनसे मिलने और वहां जाकर मुझे पता चला
कि मेरा होने वाला फियांसी मेरी कज़न के साथ लंच पर गया है। ये सुनकर राबिया बेगम को यकीन नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता, सज्जल इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकती। रमशा की तो पूरी कोशिश है कि एक बार फिर से माँ को बदगुमान कर सके सज्जल की तरफ से। दूसरी तरफ सज्जल सलार के साथ जाने से इनकार करती है कि मैं खुद पहुंच जाऊंगी मीटिंग के लिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं। ऐसे में पहुंचने में थोड़ी थोड़ी देर हो जाती है इसे, तो सलार इस पर गुस्सा करता है। अपना इंतज़ार करवा कर क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? इस पर सज्जल जवाब देती है, कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती, और ना ही मेरी सोच इतनी घटिया है कि मैं किसी को इंतज़ार करवा कर खुश हूँ। इसकी बातें सुनकर सलार को शदीद गुस्सा आता है। इसका दिल करता है पहले की तरह सज्जल को किसी वीराने में छोड़ आए, क्योंकि सज्जल के इस रवैये की आदत जो नहीं रही थी इसे। और अब जब सज्जल पहले की तरह इससे बहस करती है, इसे खरी खरी सुनाती है, तो सलार से बर्दाश्त नहीं हो रहा।